आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में एक एक दिव्यांग बूथ तैयार किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मसूरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में राजनीति की उदासीनता को बदलने का काम किया। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चमोली जिले में जनसंपर्क कर मतदाताओं से मतदान की अपील की और चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योगेश पोखरियाल और अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में एक एक दिव्यांग बूथ तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में एक आदर्श दिव्यांग बूथ भी तैयार किया जा रहा है। इन बूथों पर हेल्प डेस्क, रैंप और व्हील चेयर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस चुनाव में राज्य के कुल 80,335 दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के 65,150 वृद्ध मतदाताओं का बूथवार चिन्हीकरण किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में पहली बार इतने वृहद और विस्तृत स्तर पर दिव्यांग व वृद्ध मतदाताओं की सहायता के उद्देश्य से बूथवार संसाधनों की मैपिंग की गई है। मतदान दिवस पर इन मतदाताओं को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1,344 व्हील चेयर, 1,623 डोलियां, 3,392 मैग्नीफाइंग ग्लास, 95 ब्लाइंड स्टिक का बूथवार मैप किया गया है। इसके अलावा 57 व्हील चेयर को संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ रिजर्व रखा जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पोलिंग बूथ पर उपयोग में लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज मसूरी में टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानव कहता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश की 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर में शौचालय बनने से आज देश खुले में शौच से मुक्त हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 3 लाख से अधिक गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आज हर घर नल से जल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। श्री नड्डा ने कहा कि देश की 40% आबादी को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चमोली जिले के कर्णप्रयाग और नंदानगर घाट में जनसंपर्क कर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का काम किया जाएगा। इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क किया। उधर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने हल्द्वानी के गोविंदपुरा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आगामी 19 अप्रैल को प्रदेश के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की।
इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जगह जगह चुनावी जनसभाएं की। वहीं राज्य की स्थानीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी जनता का समर्थन मांगने में जुटे हैं। टिहरी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार और गढ़वाल सीट से आशुतोष नेगी भी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग प्रदेश में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। चंपावत जिले में मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि डाकपत्र व चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के तहत किए गए मतदान में अब तक जिला निर्वाचन विभाग को 651 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं। जितने भी हमारे निर्वाचन कार्मिक हैं जो कि अन्य किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के मतदाता हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा बनाई गई थी। लगभग 650 पोस्टल बैलेट्स हमारे पास अन्य लोकसभाओं से प्राप्त हो चुके हैं। आज से हमने जो पोस्टल फैसिलिटेशन सेंटर है वो खोल दिया है। दोनों जो हमारे एसडीएम कार्यालय हैं वहाँ पे ये बूथ की सुविधा उपलब्ध है और प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये बूथ की सुविधा रहेगी। इसके बाद जो लोग उस दिन छूट जाएंगे वो 17 और 18 को भी जब पार्टी रवाना होंगी उस समय वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। टिहरी जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला मुख्यालय में पोलिंग पार्टियों को मतदान के लिए दी जाने वाली सामग्रियों का निरीक्षण किया। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि 15 मतदान कर्मियों का दल 17 अप्रैल को रवाना होगा। उधर चमोली जिले में भी 17 अप्रैल से मतदान पार्टियों को रवाना किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग स्वीप गतिविधियों के जरिए प्रदेश के मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जागरूक करने का काम कर रहा है। इसके लिए आयोग नुक्कड़ नाटक, क्विज व चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी और अन्य गतिविधियां आयोजित कर रहा है। आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में सचिवालय अधिकारियों और कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग पूरे प्रयासों में जुटा है। उधर अल्मोड़ा में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में महिला समूह घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान की शपथ दिला रहे हैं। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर व रानीखेत महाविद्यालय में एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक और रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी भी गांव-गांव जाकर मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेसी दुर्गापाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए हम रेड क्रॉस के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में जा रहे हैं और स्वीप के माध्यम से तथा रेड क्रॉस को एक बेस बनाते हुए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आओ करें मतदान, आओ करें मतदान, सर्वप्रथम करें मतदान, फिर होंगे घर के अन्य काम और फिर होगा जलपान। ये हमारा उद्देश्य है। चाहे बूढ़े हों, बीमार हों, दिव्यांग हों, विकलांग हों, हमारा यही उद्देश्य है कि सब लोग बढ़ चढ़कर 100% मतदान करें। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in के अलावा व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके भी पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर 01351364 के जरिए भी पंजीकरण की सुविधा दी है। साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नाम, मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले सदस्यों का ब्यौरा, निवास स्थान के पते के लिए आईडी देनी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री और 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही जिला और मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग बूथ तैयार किया जाएगा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मसूरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में राजनीति की उदासीनता को बदलने का काम किया। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चमोली जिले में जनसंपर्क कर मतदाताओं से मतदान की अपील की और चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।